हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर एसएससी के फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रीजनिंग की तैयारी यानी कंप्लीट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट के साथ में रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। और पहला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास नंबर 2 है। जिसने क्लास नंबर 1 देखी होगी मेरे भाई, उसको यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग कितने बेहतर तरीके से चीजों को सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमने जैसा कि आपसे वादा करा था कि भैया कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन को केवल सॉल्व करा था, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। आपने देखा यहाँ पर अच्छी तरीके से कि कितना तगड़ा क्वेश्चन था और हमने इसे कितने आसानी से कर लिया था। ठीक, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ना मेरे भाई, वो कुछ इस तरीके से, ठीक। एक बारी फिर से उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा मेरे वगैरह। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा मेरे भाई कौन सी है, दक्षिण दिशा है। अब दक्षिण दिशा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे ये साउथ की डायरेक्शन हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो वह वहां से 6 बार दाएं मुड़ता है। ध्यान रखना मेरे भाई, दाएं का मतलब क्या बताया गया था, राइट। और फिर 7 बार बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, लेफ्ट, ठीक। 9 बार दाएं मुड़ता है, फिर से 9 बार राइट घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 10 बार बाएं मुड़ता है, गुणा दो, हमें क्या दिक्कत है ना। और अंत में 11 बार दाएं मुड़ता है और अंत में फिर से वो 11 बार राइट घूम जाता है। तो बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी। अब जरा खुद से सोचो मेरे भाई, अगर इतनी बार लेफ्ट इतनी बार राइट घुमाओगे तो क्या लग रहा जो व्यक्ति है वो वहां तक पहुंच पाएगा अपनी मंजिल तक? क्या सोच के जवाब दो फटाफट से। क्या वहीं पर गिर के दम नहीं तोड़ देगा अपनी बेटा चक्कर खा करके? ठीक, इसलिए क्या करना है हमें, अपनी वही जो हमने कल वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, अप्रोच लगाई थी, वही क्वेश्चन में अप्रोच यहाँ पे लगानी है। जरा जोड़ो सबको पहले मेरे भाई, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। राइट कितने हैं, 6। फिर ये राइट कितने हैं, 9। तो 9 और 6 कितने हो गए मेरे भाई, 15। और उसके बाद में हमें इसमें कितने जोड़ देने हैं, 11। तो 15 10 25 और 1 26, यानी हमारे पास में जो टोटल राइट निकल करके आए वो 26 राइट निकल कर आए। अब हमें भाग कितने से करा देना होता है मेरे भाई, 4 से। क्यों 4 से भाग कराते हैं हर बारी? तो हमने आपको बताया था कि 4 राइट का मतलब क्या होता है, 0। यानी इसमें जितनी बार आपको 4 का पेयर आएगा उतने राइट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोलोगे, 4 6 24, यानी कि जो 6 पेयर थे वो तो खत्म हो गए। अब कितने बचे? तो बोले भैया 2 राइट बचे हमारे पास में। कितने राइट बचे? 2 राइट बचे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ मेरे भाई। अब इसमें जोड़ो फटाफट से। पहले तो आपने इनको जोड़ दिया, बोले हाँ। अब इन दोनों को जोड़ो। कितने राइट है, सॉरी लेफ्ट है, 7। 7 लेफ्ट है और ये 10 लेफ्ट हो गए। तो 10 और 7 कितने हो गए, 17। यानी हमारे पास में 17 लेफ्ट हो गए। कितने हो गए, 17 लेफ्ट हो गए। और 17 लेफ्ट में आप 4 का भाग करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दिया 12 और 4 चौको 16, यानी कि 4 पेयर खत्म हो गए, एक लेफ्ट बचा। एक लेफ्ट बचा मेरे भाई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। एक लेफ्ट बचा, 2 क्या बचे, राइट बचे। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हमने आपको पढ़ा रखा है कि एक लेफ्ट और एक राइट जो है ना, ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है 0 हो जाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से ये वाला एक लेफ्ट काट दीजिए मेरे भाई और यहाँ वाले से आप एक राइट काट दीजिए। तो आप बोलेंगे भैया कि केवल और केवल अब हमारे पास में एक राइट बचा। क्या बचा, एक राइट बचा। ऐसे कैलकुलेशन कर लेनी है। अब एक राइट का मतलब क्या है कि जहां पर आप बैठे हैं वहां से राइट ले लीजिए। राइट का मतलब मैंने कहा था घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है मेरे भाई, ठीक। तो घड़ी की सुई की दिशा क्या मेरे भाई, ऐसी चलती है क्या? तो बोले नहीं भैया ऐसे चलती है। अब ऐसे चलती है तो इधर की तरफ आ जाओ और एक राइट एक लेफ्ट का मतलब मैंने कहा था टोटल 90 डिग्री की डिस्टेंस आपको बनानी है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। बोले हाँ। अब क्या करोगे, इस वाले डायरेक्शन का नाम बता दो। तो ये वाली डायरेक्शन का नाम क्या आपको नहीं पता है मेरे भाई? जवाब दो फटाफट से। इस डायरेक्शन का नाम आपको नहीं पता है क्या? बोले भैया हमने तो बहुत बेहतर तरीके से सीख रखा है। इस हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ढंग से करना है। एक व्यक्ति 5 बार दाएं, फिर 6 बार बाएं, 7 बार दाएं और अंत में 9 बार बाएं घूमता है तो खुद को पश्चिम दिशा में पाता है। तो बताइए, अच्छा अब इसमें देखो ध्यान से, ये अलग क्वेश्चन हो गया। फिर भाई कह रहा है उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा बड़े ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन में जो है ना आपसे प्रारंभिक दिशा पूछ दी है मेरे भाई। क्या पूछ दी है, प्रारंभिक दिशा पूछ दी है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक। पहले क्या करते हैं, 5 बार राइट, यहाँ पे लिख लो फटाफट से, 5 बार राइट। कोई दिक्कत? बोले ना भैया। फिर कह रहा है 6 बार लेफ्ट, तो 6 लेफ्ट, ठीक। उसके बाद कह रहा 7 बार राइट, 7 बार राइट कर दो, 7 राइट कर दो, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, 7 राइट कर दिए। कोई दिक्कत? बोले नहीं भैया। फिर कह रहा है 9 बार लेफ्ट, तो फिर यहाँ पर 9 बार क्या कर दो, लेफ्ट कर दो। फिर खुद को पश्चिम, अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद खुद को पश्चिम दिशा में पाता है। मेरे भाई जरा बताओ फटाफट से, पश्चिम दिशा कौन सी होगी? तो बोलोगे ये वाली डायरेक्शन। अब वो यहाँ पर अपने आप को पाता है, अब वो यहाँ पर कैसे पहुंचा है ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक। तो जरा एक बारी इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा इनको जोड़ दो फटाफट से। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 राइट हो जाएगा।
अब 12 राइट में जब आप 4 का भाग करोगे तो आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, राइट से कोई आंसर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि 4 तिया 12 तीनों पेयर 4 के बार में घूमेंगे तो 0 पहुंच जाएंगे। ठीक, इसमें इधर आ जाओ, इधर जोड़ोगे 9 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 लेफ्ट। कितना हो जाएगा 15 लेफ्ट में आप 4 का भाग कर दो। 15 लेफ्ट में जब आप 4 का भाग करोगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। 4 तिया 12 मतलब 3 बचा, यानी 3 लेफ्ट आपके पास में आ गया। और आपने ये भी तो पढ़ रखा है कि 3 लेफ्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 राइट होता है कि नहीं होता, जरा बताओ। 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है कि नहीं होता, बोले हाँ। अब ये व्यक्ति यहाँ पर एक राइट लेकर के पहुंचा है, एक राइट लेकर के यहाँ पर पहुंचा है मेरे भाई, याद रखो। अगर ये एक राइट लेकर के पहुंचा मतलब ये एक घड़ी की दिशा में चला होगा कहीं से, तो वहां से वो वेस्ट में पहुंच गया। तो जरा सोच करके देखो मेरे भाई कि इसकी ये डायरेक्शन पहले वाली नहीं होगी क्या? क्या ये साउथ में नहीं हुआ होगा? अगर साउथ में हुआ है तब उसने एक यहाँ से क्या लिया है, राइट लिया है। एक राइट लिया है तो एक राइट लेने का मतलब समझ रहे हो ना मेरे भाई, एक राइट लेने का मतलब समझ रहे हो ना मेरे भाई, कि आप कहां पर पहुंच जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा था, अगर एक राइट की बात करेगा एक लेफ्ट की बात करेगा तो 90 डिग्री चल जाना, 90 डिग्री चलोगे तभी तो वेस्ट में पहुंचोगे। इसका मतलब उसकी जो प्रारंभिक दिशा थी वो पहले कहां की तरफ था, साउथ की तरफ था। साउथ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दक्षिण दिशा होती है। क्या होती है, दक्षिण दिशा, यानी पहले वो दक्षिण दिशा की तरफ था, जब उसने वहां से एक राइट लिया तो वो वेस्ट में पहुंच गया, पूर्व दिशा में पहुंच गया। देखो ध्यान से, अपने आप को सॉरी पश्चिम दिशा में पाता है, यानी वेस्ट में पहुंच गया था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, है ना। अब देखो इसमें ध्यान से समझ लो, फिर कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 14 बार बाएं, 15 बार दाएं, 17 बार बाएं, 18 बार दाएं, फिर 19 बार बाएं और 21 बार दाएं घूमता है, और फिर कह रहा खुद को दक्षिण दिशा में पाता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी? मेरे भाई ये तो बड़ा आसान सा हो गया है ना, कैलकुलेशन कर लेनी है आपको, और इसका आंसर मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में मेरे भाई इसका आंसर आपको देना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन मेरे भाई आप खुद घर में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने भले ही एसएससी की दुनिया में पहली बार कदम रखा है, पहली बार चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन जो बताया गया है कम से कम उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा? जरा ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टाइप हो गया, ऐसा मान के चल सकते हो। कह रहा बेटा पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति, पश्चिम दिशा में चेहरा किए व्यक्ति, पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक, यानी वेस्ट में, यानी कि पूरब उधर, इधर पश्चिम। ठीक, कह रहा पश्चिम दिशा में किए हुए कोई व्यक्ति जो है ना कि मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर लेकर के जाएगा? उत्तर दिशा में भाई, अगर यहाँ से वो कहाँ की तरफ मुड़ जाए, बताओ, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तभी तो उत्तर दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे भाई? उत्तर दिशा की तरफ चलना है तो घड़ी की दिशा में जाना पड़ेगा, तो यही तो डायरेक्शन मेरे भाई क्या होती है, नॉर्थ। यानी उसने क्या ले लिया, एक राइट ले लिया। देखो घड़ी की दिशा में चला गया तो एक राइट ले लिया, अगर एक राइट जहां से आंसर बन जाए ना मेरे भाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें पता है एक लेफ्ट होता है और एक राइट जो होता है वो सेम हो जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, ये सब सेम हो जाते हैं। तो ये तो भैया चारों में से कोई नहीं बनने वाला, ये तो सब कट जाएंगे। ठीक, फिर कह रहा है एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ये भी कट जाएंगे, इसमें से भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब कह रहा है एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक, अब 3 लेफ्ट का मतलब हमने क्या पढ़ा था भैया, 3 लेफ्ट का मतलब हमने पढ़ा था एक राइट। क्या यही आंसर हमारा सही होने वाला है? एक बार इसको चेक कर लो, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट कर जाएगा। और 3 राइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3 राइट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट होता है। 3 राइट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट होता है। लेकिन हमें एक लेफ्ट थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए मेरे भाई, एक राइट चाहिए। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक राइट चाहिए। घड़ी की दिशा में लेकर के चलना, उसे उत्तर दिशा में लेकर चलना। अगर उत्तर दिशा की ओर क्या देता, दक्षिण दिशा में चलना है, तब आपको नीचे की तरफ आना पड़ता, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तब आप लेफ्ट ले लेते। फिलहाल हमारे पास में यही ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। समझ में आ गई होगी कहानी कि किस तरीके से ये सी सही है, क्यों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें क्या, बताओ फटाफट से, अगला क्वेश्चन करें क्या मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको समझ लो। दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए एक व्यक्ति, अब ध्यान से देखो, दक्षिण का मतलब साउथ में कोई व्यक्ति ऐसा अपना चेहरा किए हुए है। ठीक, कह रहा व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूर्व दिशा की ओर ले जाएगा? पूर्व दिशा कौन सी होगी मेरे भाई, तो बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये वाली दिशा। यहाँ की तरफ कौन लेकर के जाएगा? तो आपका तुरंत जवाब आया भैया कि वो पूर्व दिशा की तरफ कौन लेकर के जाएगा? तो तुमने जवाब दिया भैया कि यहाँ की तरफ मुड़ने के लिए, यानी ये घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ा कि नहीं मुड़ा? बोले हाँ भैया, घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ा है। उल्टी दिशा में मुड़ने के लिए, कहने का मतलब समझना मेरे भाई, घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बोलोगे भैया एक लेफ्ट लेना पड़ेगा। अगर एक लेफ्ट आपका किसी भी ऑप्शन से बन जाता है वही सही हो जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या कि ये एक लेफ्ट है और ये एक राइट है, कट जाएंगे? बोले हाँ, ये एक लेफ्ट है, ये एक राइट है, कट जाएंगे? बोले एक लेफ्ट है, एक राइट है, कट गए। अब यहाँ पर देखो, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, कट गए कि नहीं कट गए? बोले हाँ भैया। अब यहाँ पर आ जाओ,
एक लेफ्ट है एक राइट है, कट गया, एक राइट है एक लेफ्ट है, ये कट गया। अब दो लेफ्ट का मतलब क्या पढ़ा था आपने, दो राइट, दो लेफ्ट का मतलब क्या पढ़ा था, दो राइट, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इधर आ जाओ, एक राइट है एक लेफ्ट है, एक राइट है एक लेफ्ट है। अब देखो थ्री राइट, थ्री राइट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक लेफ्ट होता कि नहीं होता, एक लेफ्ट होता कि नहीं होता, बोले हाँ। अगर एक लेफ्ट होता है तो फिर ये वाला तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ है मेरे भाई, ये लास्ट वाला ऑप्शन से होगा, क्योंकि हमें एक लेफ्ट चाहिए था। क्या चाहिए था, एक लेफ्ट चाहिए था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मेरे भाई लेते रहना, फटाफट से अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो जरा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दक्षिण दिशा को दक्षिण पूरब कहें तो बताइए दक्षिणावर्त और वामावर्त चलते हुए बने कोण के मध्य का अंतर क्या होगा। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले इस चीज को क्या कर लो, डायरेक्शन को बांट लो, पहले डायरेक्शन को समझ लो और डायरेक्शन को बांट लो, ठीक है ना। अब क्या बांटा बोले, ठीक है ना, ऐसे ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई, तो बोलोगे ये ईस्ट हो गई। ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई, तो ये वेस्ट हो गई। ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई, ये नॉर्थ हो गई। ये डायरेक्शन कौन सी है मेरे भाई, साउथ हो गई। कोई दिक्कत बोले ना, अभी समझ में आ गया। अब कह रहा है यदि दक्षिण दिशा को, दक्षिण दिशा कौन सी है मेरे, तो ये वाली दिशा है। अब कह रहा है दक्षिण दिशा को क्या कह रहे, दक्षिण पूरब कह दे, तो ये पूरब दिशा है कि नहीं है मेरे भाई, बताओ। तो कह रहा इन दक्षिण दिशा को क्या कह दिया उसने, ये वाली डायरेक्शन बता दी है। यानी इस डायरेक्शन को तुम क्या बोलोगे भैया, कि ये जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पूरब हो गई, यानी ये डायरेक्शन जो है ना मेरे भाई वो साउथ ईस्ट हो गई, ठीक। और उसने यही कहा आपसे कि भैया साउथ डायरेक्शन जो थी हमारी उसको तुमसे साउथ ईस्ट करवा दिया है। अब कह रहा एक बार दक्षिणावर्त चलो। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में। हमें पता है घड़ी की दिशा में आप यहाँ से यहाँ तक कितना चल गए, बोले भैया 90 डिग्री चल गए। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, हमें पहुंचना यहीं पर है। उसके बाद में दूसरा आपसे यहाँ से चलवा दिया गया, तो फिर आप यहाँ से कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए। हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। और फिर हमने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि यहाँ तक चलो, तो यहाँ तक चलते आप फिर कितना चल गए, 90 डिग्री चल गए। अब यहाँ तक हमें पहुंचना है, तो यहाँ तक चलने के लिए आपने ये वाली जो चली वो कितनी चली, 45 डिग्री चली दूरी। कितनी दूरी चली, 45 डिग्री दूरी चली, ठीक। अब कह रहा है क्या, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और हमने कहा घड़ी की विपरीत दिशा में केवल आप इतना चले जाओ, आप अपने वहीं पर पहुंच जाओगे जहां पर इतना चक्कर लगा करके आए हो। इतनी बात समझ में आई। ये फिगर पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा मेरे भाई सभी को, कि हमने यहाँ पर क्या करा है। तो अब जरा ध्यान से समझ लो, कह रहा दोनों का अंतर। तो पहले अपन राइट चलकर देख, सॉरी हाँ ठीक है ना, राइट चल करके देखते हैं। तो राइट मेरे भाई आप कितना चले हैं, तो बोलोगे पहले 90 चले भैया, बोलो फटाफट से 90 चले। फिर ये कितना चले, 90 चले। फिर ये कितना चले, 90 चले। और फिर चले अपन ये 45। कितना चले, 45 चले, ठीक है ना। जरा जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 तियां 27, 270 तो ये हो गया मेरे भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करोगे, 270 प्लस 45 कर दो मेरे भाई, क्या कर दो, 270 प्लस में 45, तो ये तो 5 हो गया। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो गया। और उसके बाद में 2 और 1 3, यानी कितना चल गया मेरे भाई, 315। तो आप ये चल गए, कितना चल गया, 315 चल गए आप, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये कितना हो गया, 315 हो गया, ठीक। और उसके बाद में अगर मैं कह दूं लेफ्ट कितना चले, तो लेफ्ट तो बोलोगे भैया लेफ्ट तो हम केवल और केवल 45 डिग्री ही चले। कितना चले, 45 डिग्री ही चले, ठीक। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि भैया दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 315 कितने में से, 315 में से मेरे भाई कितना घटा दो, 45 घटा दो, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करने के लिए आपको ये 45 से ये 45 काट देने थे, 9 या 27 कितना आ जाता, 270 आ जाता। कोई दिक्कत, बताओ जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो 270 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, टाइम लग रहा है मेरे भाई, लगने दो। भले ही बेटा एसएससी ने मेरे भाई, एसएससी ने ये कर दिया है कि 15 मिनट में हमें क्या करने हैं, 25 क्वेश्चन बनाने हैं। हम बना लेंगे, लेकिन पहले हमें आंसर निकालना तो आ जाए। स्पीड तो हमारी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी। स्पीड हमारी किससे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी ना मेरे भाई। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में क्या होना चाहिए कि हमें उसके आंसर सही निकालने आने चाहिए। टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। जब आप उनके आंसर सही निकालना सीख जाओगे, मतलब आपको एक तरीका पता चल जाएगा भैया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हर बार हम लोग, तब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपके दिमाग में चीजें क्लिक होंगी कि भैया इसको हम और जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो इससे पहला हमारा जो काम है वो यही है कि भैया आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि भैया हमें सही सही आंसर निकालना आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे आने का, ठीक। फिर हमें पता है अच्छी तरीके से, फिर हमें ये सब दिमाग में कैलकुलेशन कर लेनी है, लिखना नहीं है कुछ भी। देख हमें पता है क्या, यहाँ से चलेंगे, 90 चले 90 चले 90 चले, 270 हो गया, 45 इधर चले 45 इधर चले, ये 45 45 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 270, ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्पीड बेटा मेरे, देखो मेरे मुंह से गलती से मेरे भाई क्या निकल जाता है, बेटा निकल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो है ना हम ऑफलाइन में, ठीक है, थोड़े से जो बच्चे हैं वो क्लास 12 के भी हमसे पढ़ने आते हैं, इसलिए उनको बेटा कह करके बोलना पड़ता है, ठीक। और इसलिए आप लोगों के लिए भी निकल कर, तो इस चीज को माफ करिएगा, ठीक है ना। इन चीजों पर ध्यान नहीं दीजिएगा।
है ना, क्योंकि आप हो सकता है आप हमारी एज में हो या हमसे बड़े भी हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर हमारे मुंह से ये निकल जाता है तो एक भाई के तरीके से आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं और मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। अब जरा यहां से देखो, दक्षिणावर्त का मतलब हमने क्या बताया था, दाएं। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। अब ये समझ लो आप कि पहले बात करेंगे बाद में, पहले ये समझ लो राइट में आप कितना चले। बोले 45 डिग्री भैया राइट में चले, ठीक। फिर कह रहा दिशा में घूमता और फिर मैं उसी दिशा में 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता हूँ। उसी दिशा में मतलब घूमने का मतलब फिर से आप राइट में ही घूम गए, और कितना घूम गए, 180 डिग्री घूम गए, ठीक। और फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। अब वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट। लेफ्ट कितना घूम गए आप, 270 डिग्री घूम गए। 270 डिग्री आप कहाँ घूम गए, लेफ्ट घूम गए। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ, मैं पहले पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक। अब पश्चिम दिशा की तरफ आप मुंह करके खड़े हो, मतलब ये डायरेक्शन है आपकी पहले की, शुरुआत की डायरेक्शन है, ठीक। अब यहाँ से आपको कितना कहाँ चलना है इस बात का पता हम लोग तब लगा पाएंगे, पहले इसको कैंसिल कर लो, ठीक। तो लेफ्ट और राइट जो दिख रहे हैं इनको हटा दें, सीधी बात है, ठीक। तो जितना बचेगा फिर उसकी कहानी समझेंगे। 270 है और यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 45 और 180। पहले इनको जोड़ दो मेरे भाई, क्या कर दो, इनको जोड़ दो, ठीक है ना। तो फटाफट से पहले राइट वाले को जोड़ दें, तो राइट वाला टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो 5 में 0 जोड़ा तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 5, ठीक। 8 और 4 जोड़ा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक। यानी कितना आ जाएगा, 225 डिग्री कितना आ गया हमारे पास राइट, और 270 डिग्री हमारे पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत, बोले ना भैया। अब इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, तो बोलोगे भैया 270 बड़ी वैल्यू है, इसको पहले रख लेंगे, ठीक है ना। और 270 है क्या मेरे भाई, तो बोले लेफ्ट है। और 225 मेरे भाई क्या है, छोटी वैल्यू है, तो इसको बाद में रख देंगे, और ये क्या है, राइट है। अब घटा दो, 10 में से 5 गया मेरे भाई, 5 बचेगा। इधर बचा 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। और इधर सब खत्म हो गया, आ गया आपके पास 45 डिग्री। और याद रखना हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती वही तो बचेगी ना, तो बोलोगे भैया 45 डिग्री लेफ्ट बचा। क्या बचा, 45 डिग्री लेफ्ट बचा। 45 डिग्री लेफ्ट का मतलब है घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी मेरे भाई वो क्या होगी, साउथ होगी। लेकिन वेस्ट से अगर साउथ तक जाओगे, पहले तो ये समझो लेफ्ट चलना है, लेफ्ट का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, बोले हाँ। तो अगर आप यहां से यहां तक आओगे तो पूरा कितना चले जाओगे, 90 डिग्री। लेकिन हमें पूरा नहीं चलना है, हमें केवल और केवल कितना चलना है, 45 डिग्री चलना है। 45 डिग्री चलने का मतलब है ये वाला एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री चलोगे तो इसी वाले डायरेक्शन में तो आप आओगे, और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जरा बताओ। ये डायरेक्शन कौन है, साउथ वेस्ट। तो आप साउथ वेस्ट में पहुंच गए। साउथ वेस्ट का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, ये नीचे दक्षिण और ये तुम्हारा पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब जरा बताओ कोई समस्या किसी को इस क्वेश्चन को बनाने में, तो इस तरीके से बना लोगे, नहीं बना लोगे, ठीक। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, फटाफट से बताओ। कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूं, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हूं, मैं अच्छा पश्चिम की ओर मुख करे, ध्यान दो। ये हो गई हमारी पश्चिम डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट की डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब यहां से समझते हैं आगे। कह रहा मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ। 90 डिग्री मतलब क्या घूम गए आप, राइट घूम गए, ये ध्यान रखो। पहले 90 डिग्री राइट घूम गए प्लस, फिर कह रहा और 135 डिग्री वामावर्त, यानी लेफ्ट आप कितना घूम गए, बोले 135 डिग्री लेफ्ट घूम गए। फिर आपसे कह रहा मुड़ता, यह बताइए कि अब मेरा मुख किस दिशा में, इसको हटा दो, अब पहले घटा लो दोनों को। तो आप बोलोगे भैया वो तो बड़ी वाली वैल्यू है, तो हमें क्या पता चलेगा, 135, 135 ये लिखो, 135 ये क्या है, लेफ्ट है। और यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई 90 ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। घटाओ फटाफट से, 5 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 13 में से 9 कम करना है, तो 9 और 4 13, यानी 45 डिग्री बचा। 45 डिग्री क्या बचा है मेरे भाई, लेफ्ट बचा हुआ है, ठीक। ये ध्यान रखना 45 डिग्री क्या बचेगा, लेफ्ट, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, लेफ्ट की है। तो अब 45 डिग्री लेफ्ट हो जाओ ना मेरे भाई, जहां पे आप खड़े हो, ठीक। तो कह रहा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो 45 डिग्री लेफ्ट। फिर से सेम क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ये तो साउथ हो जाएगा। अब 45 डिग्री लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री लेफ्ट, तो मेरे भाई इतना ही तो चलोगे। अब इतना चलोगे तो फिर से वही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारे पास में साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जरा बताओ ध्यान से, कितनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा अमूदा की स्कूल बस का मुख स्कूल पहुंचने के बाद उत्तर दिशा में था। मेरे भाई ध्यान रखना, स्कूल पहुंचने के बाद की बात कर रहा है, और किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में था। कहाँ, कब था, जब वो स्कूल पहुंच चुकी थी। नॉर्थ डायरेक्शन में कब था, जब वो स्कूल मेरे भाई पहुंच चुकी थी, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे था कहीं पे, ठीक। अब कह रहा अमूदा की स्कूल बस उसके घर से चलने के बाद, अब उसके घर से जब वो चली थी तब कह रही 2 बार वो राइट मुड़ गई। तो ध्यान समझ लो मेरे भाई, राइट कितनी बार मुड़ी, बोले 2 बार।
राइट कितनी बार मुड़ी मेरे भाई, तो बताओ फटाफट से, तो 2 बार राइट मुड़ गई, ठीक, दाएं मुड़ती, और 1 बार बाएं मुड़ती है। 1 बार मेरे भाई क्या घूमती है, लेफ्ट घूम जाती है, मुड़ी थी। तो बताइए उसके घर के पास से चलते समय बस का मुख किस दिशा में था। है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको, जरा बताओ फटाफट से। तो एक लेफ्ट मेरे भाई और एक राइट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ, क्योंकि बराबर होते हैं। तो अब बचा क्या आपको, एक राइट। मतलब कहने का साफ है कि ये जो, ठीक है ना, अमुदा की जो स्कूल पहुंचने के बाद की दिशा है, उत्तर दिशा, वो एक राइट लेकर के पहुंची है। कहाँ लेकर के, एक राइट लेकर के। तो जरा सोच के जवाब दीजिए ना मेरे भाई, कि अगर मैं ये कह दूं क्या, कि ये कह दूं, जरा सोचो ध्यान से, कि ये कह दूं मैं कि ठीक ना, क्या इस तरीके से डायरेक्शन नहीं रही होगी, जरा सोच के जवाब दो, इस तरीके से डायरेक्शन नहीं रही होगी क्या। अब यहीं से तो आपने एक राइट लिया, राइट लिया मतलब घड़ी की दिशा में चले गए ऊपर की तरफ, तो एक राइट लेकर के ही तो ऊपर पहुंची है। इसका मतलब साफ है कि भैया पहले उसकी डायरेक्शन जो है ना, वो कौन सी रही होगी, वेस्ट रही होगी। कौन सी रही होगी, वेस्ट। अब इस वेस्ट डायरेक्शन से उसने एक राइट ले लिया, तो वो तुरंत कहां पहुंच गई, नॉर्थ में पहुंच गई। जरा ध्यान से देखो, तो वो एक राइट लेकर के तो नॉर्थ में पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी, ठीक। तो अब एक राइट लेकर के नॉर्थ में पहुंची है, इसका मतलब पहले दिशा कौन सी रही होगी, वेस्ट दिशा रही होगी। तो अब वेस्ट दिशा का मतलब हो जाएगा पश्चिम दिशा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत हुई क्या, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आपने इन क्वेश्चन को बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में केवल इतने ही क्वेश्चन, हम लोग हर लेक्चर में लगभग 10 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, और इस प्रकार से करते करते धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके।